अस्सलाम वालेकुम सर। प्यारे बाबा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर, मेरे जहन में एक क्वेश्चन अच्छा जी। अक्सर आता है। आप ये फरमाया करते हैं दुआ सेशन में कि जब भी अल्लाह के बंदों को ये इख्तियार दिया जाता है कि उन्होंने दुनिया में रहना है या अब जाना है, तो उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो जाने का फैसला करते हैं, कुछ ठहरने का कर लेते हैं, और उनमें से चंद हैं जो ये फैसला करते हैं कि जो आपकी रज़ा। तो फैसला अभी नहीं करते, एक वैसे हदीस जी। सरकार दो आलम की मेरी नज़र से गुजर रही थी, जिसमें सरकार दो आलम के पास एक फरिश्ता आया और उसने पूछा कि जिसका मफहूम ये है कि क्या आप दुनिया और उसके दरमियान जो कुछ है उसका इख्तियार पसंद फरमाते हैं, या जो कुछ अल्लाह के पास है या अल्लाह के पास जाने को पसंद फरमाते हैं। तो सरकार दो आलम ने अल्लाह ही के पास जाने को पसंद फरमाया था। ये हज़रत अबू सईद खुदरी की रवायत करता बुखारी और मुस्लिम में एक रवायत है। तो अगर कभी मुनासिब मौका मिले तो बराए मेहरबानी इन दोनों मामलात को, इन दोनों वाक़यात को बयान फरमा दीजिएगा, क्योंकि हमने आपकी बात से ये अखज़ किया कि वो जो उस वक़्त भी कहते हैं कि हमने जो आपकी मर्ज़ी है, तो उनका मुकामे रज़ा जो है, तस्लीम व रज़ा, वो और लेवल पे होता है। सरकार दो आलम खुद मुकाम है, खुद दराजात हैं, खुद अल्लाह की रहमत है, वो दराजात से बुलंद और मावरा है। लेकिन यहाँ पर उनका जो इख्तियार फरमाना है कि मैंने अल्लाह की तरफ लौटने को इख्तियार फरमाया है, उसका कोई यानी तो जी या उसकी वजाहत बयान फरमा दें सुकून कल्ब के लिए, मेहरबानी, शुक्रिया। कुर्बान जाऊँ आपके सवाल पूछने के अंदाज से। और खैर, बाकी आप समझ गए मेरी खामोशी से आगे मैंने क्या कहा। तो आपने खुद ही कह भी दिया कि सरकार दो आलम खुद दर्जात है, खुद इनसे ऊपर, इन चीज़ों से मावरा एक हस्ती है अल्लाह की, वो जिसके बारे में ये है इकबाल का शेर, ये वो जगह है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक है, तो सरकार को ये अब हमारी उम्मत को सोचना, ये हमें सोचना है एज ए उम्मत, कि सरकार को ये पता था कि जब तक नबी मौजूद होते हैं अपनी कौम में, कौम पे अजाब नहीं आता। और कौम का, उम्मत का असल टेस्ट जब अल्लाह ताला नबी को पर्दे में ले जाते हैं, तो कौम का असल टेस्ट शुरू होता है कि जो मैसेज उन्हें दिया गया वो उस पर कायम रहते हैं कि नहीं। आप लोग खुद सोचें, ज़िंदगी में अगर आप लोगों को, दुनिया में जहाँ बैठे भी ये बात सुन रहे हो, जब भी सुनोगे, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है क्या नहीं करना, और मज़हब के तौर पे भी आप इंतहाई कंफ्यूज होते हैं, आपको जो हाजिर उलमा होते हैं, कोई भी जो लोग होते हैं, जो भी इल्म मज़हब का होता है, उसमें भी कंफ्यूजन होती है। आजकल ये तलाक़ के मामलात में कुछ मियाँ बीवियों को मैं बहुत परेशान देखता हूँ कि एक फ़िका वाले कह रहे होते हैं तलाक़ हो गई है, दूसरे कह रहे होते हैं नहीं हो गई, तीसरे कह रहे होते हैं ज़रा साढ़े बखरे हो गए गल करो, चौथे कह रहे होते हैं चलो मैं हाज़िर हाँ। अल्लाह माफ़ करे, वो ऐसी ऐसी मुश्किल सिचुएशन होती है कि बंदे को ये भी नहीं पता चल रहा होता कि यार मेरा दीन दुनिया दोनों, दुनिया तो गई है, दीन भी ना साथ चला जाए। ऐसी सिचुएशन जब हों, और पहले अंबिया के बाद भी हुई, कि अल्लाह की वाज़ेह किताबों के होने के बावजूद उन किताबों में तहरीफ़ की गई, और फिर उन किताबों के साथ बीच में अपनी मर्ज़ी के माने, मतलब और वो सब कुछ शामिल किया गया। तो जो लोग, वो लोग जो जेन्युइन हक़ की तलाश में थे, जो जेन्युइन सच और हक़ के राह पे चलना चाहते थे, वो खुदा की तरफ ही देखते थे और अल्लाह से पूछते थे कि या अल्लाह क्या सच है क्या झूठ है। आप में से बहुत से लोग मेरी इस बात को इस तरह समझ रहे होंगे कि वो किसी एक ख़ास फ़िरके के घर पैदा होते हैं, उनको शुरू में बताया जाता है, ज़्यादा सख्त फ़िरकेबाजी होती है कि बस हम ही ठीक हैं बाकी गलत हैं। जब वो आगे आते हैं थोड़ा, या बाहर के मुल्कों में जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि यार नहीं, दूसरे भी इतने गलत नहीं हैं और ये बातें हमारी भी कुछ गलत हैं। तो वो यंग जनरेशन जो चाहती है कि हमें हक़ और सच पता चले, कुछ बच्चे बड़े पेन से मुझे कहते हैं कि हमें करबला की असल कहानी कहाँ से पता चलेगी। तो इसी तरह सही हक़ और सच के रास्ते के जो मुतलाशी होते हैं,
उनकी तरफ अगर वाकई डिवाइन तरफ से मैसेज आए, अल्लाह का नबी आ जाए और ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएं, और फिर नबी भी कौन है? सरकारे दो आलम, और कलाम भी कौन सा है? कुरान मजीद। फाइनल चीज़ आ जाए और कह दिया जाए कि इसमें अब चेंज भी नहीं होने दी जाएगी, ये ऐसे ही महफूज रहेगा आखिर तक, ठीक है। तो आखिर में भी आने वालों के पास ये बहाना नहीं होगा कि हमें तो जी तहरीफ शुदा किताब मिली, हमें आधी किताब मिली, हमें पूरा मैसेज नहीं मिला। नो वे। तो फिर अजाब लाजिम हो जाता है जब उस किताब के अल्लाह के वाज़े हुक्म के होने के बावजूद, जैसे पिछले दिनों मैं किसी को कह रहा था, उसने कहा कि अगर अल्लाह ऐसे कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा? अल्लाह मियाँ अगर मेरी बात मान जाए। अल्लाह ने इसका कुरान में भी इशारा दिया हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, सूरह माइदा में शायद कहीं है कि हज़रत ईसा के भी साथियों ने कहा कि हमें खाने में ख़ास चीज़ अगर दी जाए, जिस तरह यहूदियों की डिमांडें थी, तो अल्लाह की वहाँ भी बात आई कि इन्हें कहो कि अगर उसके बाद ये डिविएट करेंगे तो फिर सज़ा भी उतनी सख्त होगी। हालांकि हज़रत ईसा मुर्दा ज़िंदा करके दिखा रहे थे, मट्टी से परिंदा बना के उड़ा देते थे, कोड़ी को ठीक कर रहे थे, उसके बावजूद उनके साथी कह रहे हैं जी खास कर उनका खाना अगर आ जाए। तो अल्लाह की आगे से जो बात है वो बड़ी सख्त है कि इन्हें कहो कि ये बात तो अभी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर इन्होंने डिविएट फिर किया, और ये आपके सामने है कि हज़रत इंसान ने बार बार डिविएट किया है अल्लाह का मैसेज आने के बाद। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता था कि मेरे बाद अब नबी भी कोई नहीं है, मैंने पर्दे में होना है, मैसेज ये मौजूद होना है, इन्होंने डिविएट करना है, मेरी कौम पे अजाब आ गया तो कहानी ख़त्म। क्योंकि अजाब जो होता है इसमें और आफत में फ़र्क है। आफत आ जाएगी, ये बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया, जल्जला आ गया, कुछ मर गए, कुछ बच गए, कुछ दोबारा से काम शुरू हो गया। अजाब जहाँ आता है सब कुछ वाइप आउट कर दिया जाता है। तो अब सरकारे दो आलम से कहा जा रहा है कि आपने अभी रहना है या आना है, ठीक है। वो कहीं अल्लाह से दूर तो नहीं थे, इस दुनिया में ज़ाहिरियत इसी हयात में रहना है या आना है। मैसेज तो पूरा हो गया, हमारी तरफ से आपकी ड्यूटी पूरी हो गई है, ठीक है। तो आपको इख्तियार दिया जा रहा है कि आपने अपनी लाइफ गुजारनी है। आपने इनके दरमियान, आप बड़े खुश हैं, फतूहात हो गई हैं, उम्मत इतनी बढ़ गई है, इनकी मज़ीद ट्रेनिंग करनी है, आपने कुछ भी करना है, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। तो सरकार को ये पता है कि मेरे जाने के बाद डिविएशन हुई तो ये सारे काम ख़राब कर देंगे। तो सरकार अल्लाह से आगे से वादा ले रहे हैं या कह रहे हैं कि मेरी उम्मत पे अज़ाब ना आए। तो वो जो अभी कह रही थी कि अब अन्ना अतायना कल कौसर में हमारे लिए क्या है, तो अगर हमने तुम्हें पाकी अता कर दी, आपको हमने अता कर दी, लेकिन शर्त क्या है? फसल्ली लिरब्बिक वन्नहर, नमाज कायम रख। ये एक सवाल बीच में और है, वो एक बच्ची ने सवाल किया हुआ, शायद मैंने 6-7वें नंबर पे आपको सीरियल दी थी, इस मतलब मैंने खुद ही, पता नहीं, मुझे नहीं पता था कि निदा ने आना है कि नहीं, मैंने खुद ही कर दी तरतीब उसकी। वो जिसमें एक बच्ची कह रही है कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि मरने के बाद भी ड्यूटी है और सारी, तो ये दुनिया से जाके भी यानी ड्यूटी है कि नहीं है, वो आएगा बीच में तो कर दूँगा। तो अल्लाह ने शर्त रख दी कौसर दे के, नमाज कायम रख और कुर्बानी देता रह, जाके उसकी ग्रामर देख ले। तो 11 के 11 इमाम शहीदी हुए हैं, और सादात के ज़ुम्मे, मैंने अभी पहले ही बात की है कि इनके ज़ुम्मे कुर्बानी ज़्यादा है, ठीक है। कुर्बानी यही होती है कि अपना हक भी दूसरे को दे देना, अपनी ज़रूरत की चीज़ भी अल्लाह की राह में दे देनी है, अल्लाह की खातिर, और यही कायम नमाज भी है। मेरा अल्लाह मालिक है। तो सरकार कह रहे हैं कि मेरी उम्मत पे अजाब ना आए, बाकी तो मैं अल्लाह के सिवा कुछ मैंने चूज़ नहीं करना, जो उसकी मर्ज़ी है। मैं कौन होता हूँ अपनी मर्ज़ी बताने वाला, ये उनका कहने का मतलब ये है। लेकिन फिर एक वादा ले रहे हैं कि मेरी उम्मत का क्या बनेगा, ठीक है। जिन्होंने रो रो के दुआएं की हुई हैं, क्यों की हुई हैं? उन्हें अल्लाह सारा कुछ दिखा रहा था। उन्हें पता होता था कि ये बंदा जो आज आके मेरी टांगे दबा रहा है, मेरी तारीफ़ें कर रहा है, इसने बाद में ये कर देना, या इसके अभी भी दिल में ये कजी है। मैं ये इसे कहते हैं रोशन ज़मीरी। बहुत से अल्लाह के बंदों को मैंने देखा है कि
कि वो आपसे कोई बात करते हैं तो आप परेशान हो के आगे से बंदे कह रहे होते हैं, उनकी महफिल में लोग कह रहे थे आपको कैसे पता चला? अच्छा आपको पहले ही पता था फलां? तो वो तो सरकार दो आलम थे, वो जो 10-12 मुनाफिकों के नाम बता रहे थे, आप ये देखें कि वो ऐसी हया वाले हैं, वो भी उस वक़्त बताएं हज़रत हुज़ैफ़ा को, हज़रत हुज़ैफ़ा ही थे आई थिंक, जो हजूर के राजदार थे, सही नाम याद है मुझे, मैं कुछ और ही कर गया हूँ, और दूसरे हज़रत अम्मार यासिर, तो वो तबूक से वापसी पे, यरमूक से या तबूक से वापसी से उन्होंने उन्हें कहा कि ये इस घाटी में से गुजरते हुए तुम लोगों ने मेरे साथ रहना है, और ये लोग जो हैं इन्होंने मुझे घाटी से धक्का देने का प्लान किया हुआ है या जो भी है। लेकिन उसके बाद भी उनका उनके साथ सलूक वैसा ही है, हत्ता कि उन लोगों की अगर डेथ्स होती थी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पर्टिकुलर आके कहना पड़ता था कि आपने इसके जनाजे में नहीं जाना, और हज़रत उमर ने ये तरीका बना लिया था, ये देखते थे कि हजूर किसके जनाजे में जाते हैं किसके जनाजे में नहीं जाते हैं। ठीक, सरकार ने नहीं बताया, और उनके साथ सलूक में भी कोई चेंज नहीं है। हालांकि ये उन्हें पता है कि काफिर मुसलमान हो सकता है, मुशरक किसी वक़्त भी शिरक छोड़ के वापस अल्लाह का तौहीद पे आ सकता है, लेकिन मुनाफिक के नसीबे में हिदायत नहीं है। तो उन्हें उनकी उम्मत का भी दिखाया जा रहा था कि ये ज़ाहिरियत में मुसलमान बने हुए होंगे लेकिन ये तारके कुरान होंगे, इनके ज़ुबानों पे तो कलमे होंगे लेकिन इनके गले से नीचे कलमा नहीं जाएगा। ये इस्लाम के नाम पे एक दूसरे के गले काट रहे होंगे, ये मुनाफिकत और क्या है। वो उनकी फ़िक्र थी, और ये उनकी अल्लाह से डिमांड थी, या एक किस्म की काका जी दुआ थी अल्लाह से कि मेरी उम्र, तो जिसके लिए फिर अल्लाह ने लॉ तो नहीं बदलना था, पिछली उम्मतों के साथ तो ये हुआ था, ठीक है। इसलिए ये भी कहा गया कि तुम लोगों को, इशारे भी दिए हमें कि मुझे तुम लोगों से एक ही चीज़ का डर है कि कहीं कहीं कौम लूत वाले काम में ना पड़ जाना, क्योंकि उसमें अजाब लाजिम हो जाएगा, या तुम्हारा फितना माल होगा, मालों के चक्कर में तुम लोगों ने उसको एक गर्दनें काटनी है। ये सारे इशारे दे गए वो, तो ये उनकी ऑप्शन या जो भी उनका अमल था, मुझे तो ये समझ आता है। बाकी तो वो इतनी बड़ी हस्ती है कि उनके बारे में शायद मैं आज पहली बार इतना ज़्यादा बोल गया हूँ। हमें सोचना चाहिए, मेरी ये समझ है, मेरी ये जो छोटी सी अकल समझ है, मुझे ये समझ आता है कि वो हमारी जो उन्हें फ़िक्र थी या एक उनका प्यार था अपनी उम्मत से, उसमें उनका ये कहना था अल्लाह करीम से। बाकी अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह के नबी वली, ये सब के साथ अल्लाह का मामला अपना है।